अपने इंद्रियों के अनुसार चलने वाले सेंशुअल पीपल, शारीरिक लोग, जो अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीने वाले लोग। और ये किस एंगल से आपको लगता है मसीही हैं? ये नहीं है मसीह लोग, ये नहीं है मसीह लोग। समझ में आ रहा है आपको? तो टेस्ट, तो अब तक मैं आपको यही बता रहा था कि कैसे ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, अपने शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर जैसे हम यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं कि ये अपने शरीर के अनुसार चलने वाले हैं, और जैसे दूसरे इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार वे लोग सेंशुअल हैं, अपने सेंसेस की इच्छाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और मैंने अब तक आपको बताया यही कि कैसे सेंसेस के अनुसार चलने वाले ये शारीरिक लोग होते हैं। वे अपनी आँखों की अभिलाषाओं के अनुसार, कानों की अभिलाषाओं के अनुसार और अपने मुंह की अभिलाषाओं के अनुसार जीने वाले लोग हैं। मुंह के अनुसार जिसमें हम कुछ बातें सीख सकते हैं वो ये, पहला टेस्ट, ये भी एक सेंस है, सेंस ऑर्गन है। टेस्ट गलत नहीं है क्योंकि हमको शरीर मिला है, परमेश्वर ने हमको शरीर दिया। टेस्ट या चीज़ों का टेस्ट लेना या खाना या पीना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये तब है जब हम इन चीज़ों को ही प्रभु मान लेते हैं, इनके बगैर हम नहीं जी पाते, इनके गुलाम बन जाते हैं, इनके अधीन हो जाते हैं, तब ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। समझ में आ रहा है आपको प्यारे भाई और बहनों? सो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि हम टेस्ट करना, खाने पीने की वस्तुएं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम बिना खाए तो नहीं रह सकते। लेकिन यदि हम संसार के लोगों को देखें तो संसार के लोग खाने पीने के आदी होते हैं, मतलब वे खाने के मामले में बहुत ज़्यादा लालायित होते हैं, उनके अभिलाषी होते हैं, वे उनके बगैर नहीं रह सकते, जो कि हमारी ज़रूरत है। हमको पता है कि खाना हमारे लिए ज़रूरत है, हमको खाना है, बिना खाएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर वो नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि कहीं खाना ही आपका ईश्वर या प्रभु तो नहीं है। ये है मुख्य बात। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कई मसीह लोगों को मैंने देखा, नॉर्मली वे लोग खाने के प्रति बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतते। खाने के लिए वे लोग मरते हैं, वे भुक्कड़ होते हैं, खद्दड़ होते हैं। और एक मसीही को आप सच में यदि पहचानना चाहते हैं कि कौन कितना प्रभु में है और कौन प्रभु से प्रेम रखता है, ये खाने के एक क्षेत्र में आप उन्हें आराम से पहचान सकते हैं। जो खाने वाले लोग होते हैं, इनका पूरा मन इन्हीं चीज़ों में होता है। विशेष करके किसी भी वे लोग मीटिंग्स में चले गए या फिर कोई भी सेलिब्रेशन में वे चले गए, वे हमेशा उनके लिए जो मुख्य जो पार्ट या हिस्सा होता है उस सेलिब्रेशन या उस मीटिंग का, वो है खाना। बिना खाने के वे लोग जी नहीं सकते। हम ये नहीं कहना चाहता मेरे प्यारे भाई और बहन कि हमको खाना नहीं है, खाना हमको खाना है। लेकिन याद रखिएगा, यदि ये सेंस हमारे लिए प्रभु का काम कर रहा है, मतलब हमको चला रहा है, बिना इसके हम नहीं जी पा रहे हैं, तो याद रखिएगा हम फंस गए। और यही प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी चीज के गुलाम बने, ना ही हम खाने के गुलाम बने। क्या जब यीशु मसीह संसार में थे, क्या उन्हें भूख नहीं लगती थी? लगती थी। क्या वो खाना नहीं खाते थे? खाते थे। लेकिन क्या वो खाने के गुलाम थे? जब शैतान ने आकर यीशु मसीह की परीक्षा की, 40 दिन 40 रात उपवास रहने के बाद में जब शैतान ने आकर यीशु मसीह को प्रलोभित किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। रोटी उस समय यीशु मसीह की बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि 40 दिन 40 रात से यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। और उस समय आकर ये शैतान उसको उसके जरूरत के हिसाब से ये प्रलोभन उसके सामने रखा अपनी ताकत के द्वारा, तो इस पत्थर से कह कि पत्थर तेरे लिए रोटी बन जाए।
यीशु मसीह इतने भूखे होने के बावजूद उन्होंने पता परमेश्वर पर भरोसा रखा, उस पर वे आश्रित होकर उन्होंने एक बात कहा, वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। मतलब मनुष्य केवल इस शारीरिक भोजन से नहीं जीता, और इसका मतलब यदि आप समझाऊं, मनुष्य केवल शारीरिक रूप से नहीं जीता। शारीरिक जीवन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है, और उसी को आत्मा में जीना कहते हैं, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात यीशु मसीह ने वहां पर कही। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो जिस व्यक्ति के लिए आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मिक बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए शारीरिक चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो उनका इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन उनका गुलाम कभी नहीं बनता। यीशु मसीह ने खाई जरूर खाना, लेकिन खाने का वो गुलाम नहीं था। लेकिन संसार के लोगों को यदि आप देखो, वे खाने के गुलाम होते हैं। वे खाना ही उनके लिए सब कुछ होता है। बिना खाने के वे लोग जी नहीं सकते। और आज के समय में फास्ट फूड, ये दुनिया भर की चीजें तो है ही, इनके पीछे लोग पागल हैं। इनके बगैर वे नहीं जी सकते। टेस्ट कहाँ जाएगा भैया? समझ में आ रहा है? और इसी खाने के मामले में ही इजरायली भी परखे गए थे। यदि आप पढ़ते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ते हैं कि कैसे खाने के लिए वे लोग कुड़कुड़ाते थे। उनको हमेशा वो अदरक और लहसुन याद आता था, जो मिस्र देश में वे लोग बड़े चाव से नहीं, गुलामी में खाया करते थे। और अब यहां पर जब परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा है, उनको बोर हो गया। मन्ना, आत्मिक भोजन उनको पसंद नहीं आता। उनको शारीरिक भोजन, वो अदरक लहसुन चाहिए जो उनको वहां मिलता था। कई लोग आज भी मसीह कुछ ऐसे ही आपको नजर आएंगे। प्रभु उनको आत्मिक भोजन मन्ना दे रहा है, स्वर्गीय भोजन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वो उनको पसंद नहीं है। उनको क्या चाहिए? संसारिक भोजन। मतलब ये संसारिकता की बातें सुनना उनको पसंद है। कबाड़, ये जो संसार के कबाड़, ये दुनिया भर की जो दुनियादारी की बातें, वो सुनना पसंद आता है। परमेश्वर का वचन जो मन्ना है आज के समय में, वो चीजें उनको समझ में, उनको पसंद नहीं आती हैं। इसीलिए तो कई लोग ऐसे चीजों को वे लोग खाते हैं, दुनिया की आइडियाज को वे लोग खाते हैं, लेते हैं, वही चीजें वो सीखते हैं, उन्हीं चीजों का वो सेवन करते हैं, और वही चीजें उनके लिए क्या है? अदरक लहसुन। जिन चीजों से वे निकल कर आए थे, वही चीजों पर वे लोग आज मन लगाते हैं। परमेश्वर के वचन पर आज कोई मन लगाने वाला नहीं। बहुत कम मसीही आपको मिलेंगे जो आज भी मन्ना खाकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं आत्मा में। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसीह लोग आपको दिखने को मिलेंगे जो इस संसार का कचड़ा, कूड़ा, करकट, अदरक लहसुन, ये संसार की बातें खाकर, उनके आइडियाज को खाकर वे लोग अपने आप को शरीर के तौर पर मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में वे लोग खोखले हैं। इसीलिए जब टेस्ट होता है, विश्वास की परख होती है, तो ये वही कैटेगरी के लोग हैं जो समझौता कर बैठते हैं संसार के साथ में और शैतान के गुलाम बन जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही होगा, आप देख लेना। कई मसीह लोग जो आज ऐसे हारे हुए हैं सांसारिक तौर पर, वे सब के सब नाश हो जाएंगे एक दिन। सो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन कि आप ऐसी बातों को सुनते हैं तो आप परखिए, समझदार बनिए, और ऐसी चीज़ों से जो पाठ या लेसन आप सीख रहे हैं उन पर गंभीरता से सोचिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मुझे पता ही नहीं था। इतना वचन क्लियरली सुनने के बाद भी यदि आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, तो बताइए गलती किसकी है? समझ में आ रहा है आपको? तो मैं क्या कह रहा था आपको, शरीर के अनुसार चलने वाले लोग, टेस्ट, खाने पीने के आदि, भुक्कड़, जो बिना खाने के जी नहीं सकते हैं, ये लोग जो खाने के मामले में हार गए, खाने के मामले में जो हार गए, ये हारे हुए लोग हैं, ये मसीही नहीं है। और प्रभु का कोई भी सच्चा व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम रखता है वो भी खाता है, लेकिन वो खाने का आदी नहीं होता। खाना उसका प्रभु नहीं है, खाने के अनुसार वो अपना जीवन नहीं जीता। उसे खाना मिलता है तो प्रभु का वो धन्यवाद देगा, यदि खाना नहीं भी मिलता
तो प्रभु के वचन को खाकर वो अपने आप को मजबूत करेगा। मतलब आत्मिक तौर पर वे मजबूत होने का प्रयास करेगा, लेकिन वो अपने आप को इस सांसारिक भोजन के लिए अपने आप को बेच नहीं डालेगा, जैसे ईसाऊ ने अपने आप को बेच दिया। खाने के लिए कटोरे दाल के लिए कई लोग अपनी आत्मिकता को बेच देते हैं। बहुत बढ़िया लेसन वहां पर आप सीख सकते हैं ईसाऊ की जिंदगी में जो हुआ। आज ऐसे ईसाऊ को फॉलो करने वाले मसीह भी हैं जो इस संसार के खाने के लिए, इस संसार की चीजों के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए वे उस आत्मिक चीजों के अधिकार को भी वे लोग बेच डालते हैं, बेच देते हैं, और वे फिर कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं। ये क्या है? ये ढोंग है, पाखंड है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए आपके लिए संसार का भोजन इंपॉर्टेंट है या आत्मिक भोजन? यदि आप ये सवाल यीशु मसीह से पूछेंगे तो प्रभु पता क्या करेंगे? मनुष्य केवल रोटी यानी इस शारीरिक भोजन से जीवित नहीं रहता, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मनुष्य आत्मिक तौर पर जिंदा रहता है जो परमेश्वर के वचन से खाते हुए जीवित रहता है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यीशु मसीह का कहना है। आपका क्या कहना है मेरे प्यारे भाई और बहन? आप क्या सोचते हैं? आपके लिए तो हो सकता है ये संसार का भोजन इंपॉर्टेंट हो, या आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि नहीं, मेरे लिए प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है, आत्मिक तौर पर जीना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस संसार के लालच के लिए या फिर इस संसार की चीजों के लिए अपने आत्मिकता को मैं बेच नहीं सकती। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? कई मसीह लोगों ने कब का समझौता कर लिया अपने लाइफ के साथ। वे इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए वे अपनी आत्मिकता को कब का शैतान के हाथ में बेच दिया, खाने के लिए। इसलिए खाना आपके लिए फंदा ना बनने पाए, याद रखिएगा। आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, माय गॉड, उस समय आपको देखना था लोगों का जो पागलपन है। हम जहां रह रहे थे वहां पर कुछ अविश्वासी भी, किराए में जहां रहते हैं वहां पर अविश्वासी भी जी रहे हैं, और उसी बीच में उस परिवार को, जिसकी बात मैं कह रहा हूं, उस परिवार को, अविश्वासी हैं वे लोग, प्रभु को नहीं मानते, उस परिवार को शायद पीएफ या कुछ पैसा उनको मिल गया, कम से कम 1 लाख रुपया कुछ मिला होगा, और उसी बीच में उनको वहां लग गया लॉकडाउन 1 महीने के लिए। इस बात से चलो उनको खुशी तो थी कि चलो हम इस लॉकडाउन में हमको 1 लाख मिल गया। पता है जब लॉकडाउन हुआ फिर बातचीत करना हम शुरू किए तो वो फैमिली ने हमको ऐसा बताया 50,000 रुपए वो 1 महीने में खा गए खाने पीने अब वो कैसे खा गए इतना, लेकिन उन दिनों में भी मैं गौर करता रहा लोगों को, उनके जीवन शैलियों को देखता रहा कि ऐसे बुरी परिस्थिति में वे लोग क्या करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, लोग पागल हो गए थे। राशन के एक बोरी के लिए ने, एक पोटली के लिए जो सरकार उस समय उनको शायद दे रहा था, उस चीज के वे लोग तड़प रहे थे। कोई भी आकर वहां पर गाड़ी का हॉर्न मारता वे लोग निकल के आगे बढ़ जाते, क्योंकि वहां पर हो सकता चावल दाल मिल जाए या फिर कोई सब्जियां ही मिल जाए। खाने के लिए इतने ज्यादा वे लोग मर रहे थे। तब समझ में आया, लोग देखो जीने के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए कितने मर जाते हैं, कितना उनके लिए ये खाना पीना इंपॉर्टेंट है, इस शरीर का देखभाल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ये शारीरिक भोजन कितना इंपॉर्टेंट है। और उस समय आपको देखना चाहिए था लोग कैसे खाने का वैल्यू समझ पाए, कैसे उनका वैल्यू समझें वे लोग खाने का। और उस एक पोटली चावल या दाल के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या नहीं कर दिया। समझ में आ रहा आपको? तो ये खाने का जो मामला है बहुत ही गंभीर है। इससे बंदे का टेस्ट होता है, और इसी खाने के द्वारा ही कई लोगों को हम परख सकते हैं कि ये व्यक्ति किसको कितना इंपॉर्टेंस देता है।
याद रखिएगा, इससे हमको समझ में आता है कि व्यक्ति किसको कितना इंपॉर्टेंस देता है। ये संसारिक लोग अपने शरीर के लिए इतना ज़्यादा पागल थे। उन दिनों में हम भी उसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन मैंने एक बात को ठान लिया था प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु क्या आपके लोग कभी भूखे रह सकते हैं? और यदि रह भी जाएं तो क्या, तो क्या थोड़े दिन भूखे नहीं रह सकते? क्या थोड़े दिन भूखे नहीं रह सकते? वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तब समझ में आया कि लोग कितना ज्यादा शारीरिक और शरीर में जिंदा रहने के लिए पागल हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते। उनके लिए शारीरिक तौर पर जीवित रहना उतना इंपॉर्टेंट नहीं फील होता। इसीलिए वे लोग शारीरिक चीजों के पीछे पागल नहीं होते हैं, और इसीलिए वे खाने के पीछे पागल नहीं होते। उनके लिए खाना इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता। खाना मिलता है, धन्यवाद देते हैं। यदि नहीं भी मिलता है तो भी धन्यवाद, कोई बात नहीं। कई लोगों को खाना बहुत दुखित करता है, विशेष करके आजकल के शादियों में देखो, सब कुछ अच्छा होगा लेकिन यदि खाना ना मिले, खाना नहीं है, अरे बहुत बेकार था शादी, अच्छा नहीं था, वहां खाना था ही नहीं, वहां चिकन मिला ही नहीं, मटन मिला ही नहीं, क्या शादी था। इससे क्या पता चलता है? वे लोग शादी में थोड़ी गए, वे तो खाना खाने गए थे। फ्री में खाना मिलता, अभी शादी का भोजन कौन ना खाने जाए। ऐसे होते हैं कई लोग, और दुख की बात है कहीं यदि मसीह भी ऐसे पाए गए तो क्या शर्म की बात है। फिर सोचो, आप यदि ईमानदार हैं, आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को गौर किया होगा, विशेष करके मसीह लोगों को जो खाने के लिए कितना तरसते हैं। मेरे आसपास में रहने वाले, विशेष करके कलीसियाओं में मैंने देखा है, कई मसीह लोगों को मैंने देखा है, खाने के लिए टूट पड़ते हैं, तड़प जाते हैं, ऐसे लगता है कई सालों से नहीं खाए खाना, कई सालों से नहीं। चिकन के लिए, मटन के लिए लड़ जाते हैं। वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, कहीं आप खाने के गुलाम तो नहीं बन गए? कहीं आप खाना ही तो आपका प्रभु तो नहीं बन गया? टेस्ट। इसीलिए कोई भी संसार के खाने की चीजें आपको अपना गुलाम ना बनाने पाए। आप खाइए पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा, खाने के लिए मत जी। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो खाने के लिए वे लोग जीते हैं। वो बोलते हैं मुझे यदि चिकन ना मिले ना, मैं जी नहीं सकता, मैं नहीं जी सकता भाई, मुझे खाना ये ना मिले, मेरा फेवरेट है। कई लोग का फेवरेट भी होता है कुछ, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। कई लोग के लिए जंक फूड होता है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ये बिना खाए मैं नहीं जी सकता, मैं घर वालों को छोड़ दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है शैतान आपको किस बात पे परीक्षा करेगा? इसी बात पर। जो आपकी जरूरत या कमजोरी फील होगी, शैतान वहीं पे आकर आपको टेस्ट करेगा, आपको प्रलोभन में गिराएगा, आपको मारेगा। और इजरायलियों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, खाने पीने के वे लोग लालची थे, वे लोग खद्दड़ थे। इसीलिए शैतान ने उनको बार बार उसी मामले में गिराया। विश्वास नहीं कर पाए कि प्रभु भी देगा। उनको मटन याद आ रहा था जंगल में, सोच के देखिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हम इन सारे उदाहरणों से सीखें, हम ऐसी गलती ना करें जो ये लोग करते हैं। पुराने नियम के लोगों से भी हम सीखें, विशेष करके इजरायलियों से, कि वैसी गलती हम ना करें। शरीर के अनुसार जीने वाले लोग। और एक बात, जीभ का एक और हिस्सा है, एक और उसका फंक्शन है, कार्य। वो क्या? ये केवल खाता पीता नहीं, ये सेंस में इस जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं? बोलते भी हैं, हमारे वचन भी तो हैं, बोलना भी तो यहीं से होता है। अब यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, वे लोग कौन हैं? शारीरिक लोग, मतलब ये अपने जीभ के अनुसार चलने वाले लोग हैं। मतलब शरीर की इच्छा के अनुसार जो उनको जीभ बुलवाता है वो वे लोग बोलते हैं।
संसारिक तौर पर। यदि आप संसारिक लोगों के बोलने या उनके वचनों पर ध्यान दें, उनके वचन कैसे होते हैं? क्या आपको लगता है कि वे उनके वचन यीशु मसीह के प्रेम और उस यीशु मसीह की सच्चाई या यीशु मसीह के अनुसार होते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके वचन घमंड से भरे हुए होते हैं। और घमंड भी किस बात पर? खुद पर घमंड की बातें कहते हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। संसार के लोग ऐसे ही करते हैं और वे इन शब्दों से अपनी बड़ाई करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसा ही है, जलन भरी बातें करते हैं। कई लोग गंदी गंदी बातें भी कहते हैं, उनको मजा आता है। और ये सब चीजें करके उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में या उनके मन में सुकून उनको लगता होगा, उनको सुख मिलता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जीव भी, क्योंकि एक सेंस होने की वजह से उसी पाप का गुलाम बन गया होता है। इसलिए संसारिक लोग ऐसे गंदे बातें बोलकर, ऐसे गालियों के अनुसार अपना जीवन बिताकर, ये घटिया घटिया संसार की बातें, घिनौनी बातें, अश्लील बातें, ये सारी चीज़ें कर करके वे आदी हो जाते हैं और उनको इन चीज़ों में मज़ा आता है। बिना ऐसी चीज़ बोले, बिना ऐसे चीज़ कहे उनको उनका दिन नहीं बीतता। ये रही संसार वालों की बात। अब विश्वासियों के साथ क्या ऐसा हो सकता है? सच्चे विश्वासी के साथ में ऐसा नहीं होता। सच्चे विश्वासी इस पे जय प्राप्त करते जाते हैं। हाँ, एक समय था जब वे लोग प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय जीव उनको चलाता था, गंदी चीजें बुलवाता था। अब यीशु मसीह को जानने के बाद में, क्योंकि पवित्र आत्मा है उनका अगुआ, अब ये उनका अगुआ पवित्र आत्मा होने की वजह से अब ये जीव वही बोलती है जो प्रभु कहते हैं। प्रभु के अनुसार ये जीव बोलना शुरू करता है। इसलिए अब ये किसके गुलाम नहीं है, ये प्रभु के अनुसार चलने वाला जीव है। उनके शब्द प्रभु के वचन पर आधारित होते हैं। उनके जो वचन है दूसरों को प्रभु में बढ़ाने वाले वचन होते हैं, विश्वास से भरे हुए वचन होते हैं। कई लोगों का वचन देखा आपने, जब भी आप उनसे बात करके देखो, हमेशा विश्वासी की बातें, शिकायत भरी बातें, कभी खुश नहीं होते हैं। हमेशा अपनी जीभ से दूसरों की बुराई करना, और विशेष करके विश्वास की बातें नहीं, हमेशा निराशाजनक बातें कहते हैं वे लोग। कभी सुने आप ऐसे विश्वासी भरे पड़े होते हैं चर्च में, शिकायत से भरे हुए विश्वासी, जैसे इजरायलियों का था, हमेशा कुड़कुड़ 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 करने वाले लोग। प्रभु के आज्ञाओं के विरुद्ध में कुड़कुड़ाहट, उसकी योजनाओं के विरुद्ध में कुड़कुड़ाहट, उसके प्लान्स और जो भी परमेश्वर ने उनके लिए करना चाहा, सबके विरोध में वे लोग कुड़कुड़ाहट करते थे। अपने आप को बुरी समझना। ऐसे कुड़कुड़ाने वाले, इन शब्दों के द्वारा हमेशा शिकायत करने वाले ये लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है उन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के गुण। शरीर के अनुसार चलने वाले, जीभ उनको जैसा कहलवाती है वैसा वे लोग कहते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बुद्धिमान होइए, अपने जीभ को प्रभु को दे दीजिए आप, और बोलिए, प्रभु मैं अपने जीभ को जीवित बलि करके आपको सौंप रही हूं। अब ये आपका, अब ये जीभ आपके वचन बोलेंगे, जीभ आपकी इच्छा को प्रकट करेगी। अब ये जीभ खुद की बड़ाई नहीं परंतु आपकी बड़ाई करेगी। समझ में आ रहा है? तो इस जीभ के द्वारा आप बताइए, आप किसकी बड़ाई करते हैं? आप यदि प्रभु से प्रेम रखते हैं तो ये जीभ आपकी प्रभु की, हमारे प्रभु की बड़ाई करेगी, खुद की नहीं। तो इसीलिए ऐसे शारीरिक लोगों से सावधान रहिएगा, जो ऐसे गंदी बातें या फिर ऐसी बड़ाई की बातें, संसार की बातें, दुनियादारी की बातें, अविश्वास की बातें अपने जीभ से कहने वाले लोग हैं। और ये मसीहों की बात चल रही है, यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे संसारिक मसीहों की बात, जो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, ये प्रभु के लोग नहीं हैं। दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा, ऐसे लोग प्रभु के लोग नहीं हो सकते। अपनी इंद्रियों के अनुसार चलने वाले, यही है सेंसुअल पीपल, यही है शारीरिक लोग। और कौन से सेंस आते हैं आपको पता है? सूंघना।
और रही बात, अच्छा वो खाने पीने की बात, कई लोग पियक्कड़ भी होते हैं। हाँ, मैं भूल गया था उसको। याद रखिएगा, यदि आपको लगता है कि हाँ कभी कभी, अच्छा पौलुस ने तो कहा था कि तिमोथी को कभी कभी चलता है, यदि आप ऐसा सोच रखने वाले हैं तो चलाओ, फिर बाद में झेलोगे। पियक्कड़ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी नशा करने वाले लोगों, पीने वाले लोगों, अपने शरीर को तुम इन पीने वाली चीजों से नष्ट कर रहे हो, तो सुन लो, आप जैसे नष्ट कर रहे हो परमेश्वर के मंदिर को, प्रभु भी न्याय करेगा आपका, और बुरी तरीके से। इसीलिए आप बहाना मत मारो, अच्छा पौलुस ने बोला था ना, पौलुस ने तो बोला था कभी कभी चलता है। यीशु मसीह ने पिया? यीशु मसीह ने कभी शराब पीने के बारे में बोला? किस उद्देश्य से बोला गया, क्यों बोला गया? बिना सोचे समझे आप अपने शारीरिक सुख के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? पी रहे हो। और पीकर आप ये कहते हो चलता है। कई बार आपके लिए चलता होगा भाई, आपके लिए चलता होगा, आपको मतलब ही नहीं है प्रभु से, इसलिए आपको चलता होगा। बाद में प्रभु चलाएगा, जब परमेश्वर न्याय करेगा तब पता चलेगा कि कितना चलता है कितना नहीं चलता। इसीलिए प्रभु के चलाने तक वेट मत करिए आप, और जब प्रभु चलाएगा आपका नहीं चलेगा फिर। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यदि आप पीने वाले हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर एक पियक्कड़ भी इस गंदी आदत से छुटकारा पा सकता है। खुशखबरी, पा सकता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपको इन नशे के बंधन से भी छुड़ा सकता है। इसीलिए आप बहाने मत मारिए, अपनी गलती को मानिए, प्रभु के पास आइए ताकि प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करे। बहाने मारेंगे तो आप ऐसे ही जिएंगे बंधनों में, शैतान आपको इस्तेमाल करता ही रहेगा। इसलिए कई बहाने मारने वाले भी होते हैं, वे लोग अपने ऊपर पर्दा डालते हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं है, इसलिए उनके जीवन के द्वारा कुछ नहीं होता, कोई आशीष प्राप्त नहीं होता, और प्रभु भी उनके जीवन में कुछ नहीं करता। यही प्रॉब्लम, मानते ही नहीं है। इसलिए पीने वालों, आपके लिए खुशखबरी है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु आपको इन सारी चीजों से छुटकारा देगा। आप किसी के गुलाम नहीं होंगे, ना खाने पीने के और ना ही ऐसे नशा के पीने वाली चीजों के प्रति आप गुलाम नहीं हो सकते। प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा इन चीजों से। समझ में आ रहा है? इसीलिए ध्यान दीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगली बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये है, सूंघना। शारीरिक लोग, ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक यहूदा के समय रहे होंगे, अब देखिए उस समय वे लोग नशा करते थे नहीं करते थे, मैं तो जाकर देख कर नहीं आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका अर्थ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शारीरिक लोग होते कैसे हैं, उस समय की बातें थी, उस समय क्या हुई होंगी यहूदा ही जाने। लेकिन ये जो नेचर है, शारीरिक लोग यानी सेंसुअल पीपल, जो अपने शारीरिक इन इंद्रियों के द्वारा वे अपना जीवनों को बिताते हैं, वे कुछ ऐसे ही होते हैं। और ये सीधे सीधे आप ये सारी चीजें आप संसारिक लोगों में पाएंगी। और यहां पर जो हमने पढ़ा सूंघने वाली बात, देखिए प्रभु ने ये इंद्रियां हमको दी है ताकि हम अच्छे और बुरे चीजों को क्या करें, सूंघ कर समझ पाएं। सेंस है ये, ठीक है, ना ही इन चीजों की या फिर इस सेंस के द्वारा हम नशे की चीजों को हम ग्रहण करें। शारीरिक लोग, याद रखिएगा, कई लोगों को मेन जो मुद्दा है, शारीरिक लोगों का मेन जो मुद्दा है, सेंसुअल मतलब वे अपने शरीर के सुख के लिए इन इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, मेन जो हमारा रूट जो बात चल रही है वो ये है। ये सारी चीजें कहां कनेक्टेड है? सुख पे, शारीरिक सुख। और कई लोगों को सूंघने के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, विशेष करके जो नशे की चीजें, आज के समय में जो लोग नशा करते हैं, कई लोग सूंघने के द्वारा भी नशा करते हैं और उनको वहां सुख प्राप्त होता है। आप जानते हैं,
लोग जो स्मोकिंग करते, धूम्रपान करते, और कई लोग इस संसार की जो चीज़ें होती हैं, कई सूंघने वाली चीज़ें भी होती हैं जिससे नशा उनको होता है, वो सारी चीज़ें लेकर वे लोग अपने आप को, अपने शरीर को सुख प्रदान करते हैं। जैसे आंखों के द्वारा उनको सुख प्रदान होता है, कानों के द्वारा उनके शरीर को सुख प्रदान होता है, वैसे ही जीभ के खाने पीने के द्वारा उनको सुख प्रदान होता है, कुछ गंदी चीज़ें बोलकर उनको सुख प्रदान होता है, वैसे ही कुछ गंदी नशे की चीज़ें सूंघ कर भी उनको सुख प्रदान होता है। ऐसी हर एक गंदी चीज़ों को सूंघ कर यदि आप सुख प्राप्ति के पीछे पड़े हुए मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा, ऐसे लोगों से पहली बात आप सावधान रहिए। और यदि आप में से कोई ऐसा है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, प्रभु के पास आइए, मन फिराइए, प्रभु के पास आकर पश्चाताप कीजिए, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त कीजिए। यही मैं कह सकता हूं आपसे। नशा आज के समय में बहुत अलग अलग प्रकार का है। ये सूंघने वाला नशा बहुत ही खतरनाक है। ये सब शारीरिक सुख के लिए है। बस वो बंदा अपने आप को किसी न किसी तरीके से अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी एक गंध है जो आज संसारिक लोगों में कूट कूट के भरा होता है। लोग खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, दुनिया भर की चीज़ों को सूंघ सूंघ कर अपने आप को, अपने इस शरीर को बर्बाद करते हैं, शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे संसारिक लोग आपको मिलेंगे और याद रखिएगा, उन्हीं के बीच में आप भी तो रह रहे हैं। यदि आप रह रहे हैं, आप उनके दोस्ती में भी होंगे, और दोस्त यदि आप बने हैं तो आप भी उनसे प्रभावित हो सकते हैं, और आप भी एक दिन, चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूं, ट्राई करके देख लो। गुलाम ना बन गए तो फिर बोलना। इसलिए प्रभु ने जो आज़ादी आपको दी है, इन चीज़ों से आज़ादी, उस आज़ादी में आप बने रहिए, अपने आप को आज़ाद रखिए इन चीज़ों से। आप इन चीज़ों के गुलाम मत बनिएगा। ये उनका काम है, वे कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। सेंसेस के अनुसार चलने वाले लोग। और फील, ये सबसे खतरनाक है। फीलिंग्स, ठीक है? शरीर को सुख, बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, बस शरीर को आराम मिलना चाहिए। गर्मी में एसी मिले, सर्दी में हीटर मिले, बस मेरे शरीर को सुख मिलना चाहिए। कोई मुझे सुई ना चुभाए, कोई मुझे मेरे बालों को ना खींचे, मेरे शरीर को सुख मिलना चाहिए। ऐसे लोग यदि कलीसिया में रहे तो अपने शारीरिक सुख के लिए, उस फीलिंग के लिए, शरीर को अच्छा फील करवाने के लिए हम ना जाने कितनी ही चीजें करते हैं। संसार के लोग आप देखिए कैसे क्या क्या करते रहते हैं। फील अच्छा होना चाहिए, बस दुनिया भर के मसाज करवाना, सेंशुअल चीजें में अपना मन लगाना, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे सेंशुअल चीज़ों से, जो आपके शारीरिक सुख के लिए जो लोग करते हैं, ऐसी चीज़ों को भी देखकर आप सावधान रहिएगा। ये प्रभु हमको नहीं सिखाता। फील, सुख, हम कई चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने शरीर में। हमेशा ये जो शरीर है ना, अच्छा फील करना चाहता है, पता है, अच्छी फीलिंग्स लेना चाहता है। वो कभी भी दर्द या दुख इस शरीर में महसूस नहीं करना चाहता। और ऐसे लोगों को यदि आप कह दो कि हाँ तुमको सूली पर चढ़ाया जाएगा, ओ माय गॉड, नहीं, वो नहीं कर सकते हम। मतलब अनकंफर्टेबल वे लोग बिल्कुल नहीं रहना चाहते। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर्दी वे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। सहन शक्ति इनमें नहीं होती है। सिंपल सी बात यदि मैं कहूं तो सहने का दम इनमें नहीं होता। मैं समझता हूं हम सब शरीर में हैं, हम सब शरीर में होने की वजह से हमको दर्द महसूस होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, दर्द को महसूस करना और उसको सहना हमको सीखना है। यही तो हमको मसीहपन या मसीहत हमको सिखाता है। अब आप बताइए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और यदि क्रूस की उम्मीद यदि आप ना रखें, कई लोग इसीलिए तो क्रूस हटा देते हैं। कई कलीसियाओं में क्रूस ही नहीं है, वहां पर यहाँ एक लकड़ी का लगा होगा, वहां पर बस कलीसिया में एक लकड़ी का
क्रूस लगा होगा, बस वो क्रूस है और उसी से वे लोग संतुष्ट होते हैं। क्यों? वो क्रूस तो वहीं लटका है ना। असलियत में क्रूस उन्होंने उठाया नहीं, वो क्रूस उनको नहीं चाहिए। वो क्रूस बहुत दुखित करता है, उससे बहुत दुख होता है। मुझे वैसा क्रूस नहीं चाहिए, क्योंकि उनको दर्द होता है, सहने की ताकत नहीं होती है। आत्मिक तौर पर यदि मैं ये चीजें बताऊं तो आपको समझदार, आप समझते हैं मैं क्या बताना चाहता हूं। लेकिन अभी यहां पर जिस बात को हम पढ़ रहे हैं वहां पर मुख्यतः इस शारीरिक लोगों के बारे में है जो हमेशा शारीरिक सुख के बारे में सोचते हैं। तो वे लोग दर्द नहीं सहना चाहते, अनकंफर्टेबल लाइफ नहीं जीना चाहते। और ऐसे आप बहुत सारे मसीहों को पाएंगे, विशेष करके वो लोग जो आज के समय में अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, वे लोग हैं इसमें। अमीर पता है लोग क्यों बनना चाहते हैं? एक गरीब झोपड़ी वाले से आप जाकर पूछिए कैसा लगता है यहां पर आपको रह के? बहुत बेकार है, मच्छर काटते, बहुत बेकार है, यहां पर बहुत गर्मी लगती है, एसी नहीं है, पंखा नहीं। तो इसीलिए वो एक गरीब के मन में एक बात आ जाता है, जब वो महलों को देखता है कितना कंफर्टेबल होता है, तो ये सोचता है कि एक दिन ना मैं भी ऐसा ही बनूंगा, एक दिन मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, ताकि मेरी ये सारे जो दुख और दर्द और ये तकलीफ से भरी हुई बातों से मुझे छुटकारा मिलेगा। इसलिए वहां मुझे पहुंचना है और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। और वो जी जान लगा देता पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए। क्यों? अमीर लोग इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि वे लोग गरीबों की सेवा करें। ये सबसे बड़ा एक भ्रम है। लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं कि वो सुख से रहना चाहते हैं, सुख विलास की जिंदगी वे लोग जीना चाहते हैं। वे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करना चाहते, आर्थिक तौर पर तंगी में वे लोग जीना नहीं चाहते। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं फिर ये आजकल के सो कॉल्ड पास्टर्स जो प्रचार करते हैं, बोलते हैं प्रभु आपको किसी चीज का तकलीफ होने नहीं देगा, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगा, हर एक बीमारी से प्रभु छुटकारा दे देगा आपको, आपके शरीर की सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आप तंगी में, बीमारी में, जैसे मैंने बताया, वो पास्टर की बात बता रहा था मैं आपको, याद है आपको? सबसे बड़ा गोलियत ये बीमारी, इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। पैसा, ये गरीबी, इससे प्रभु आपको छुटकारा दे देगा। शारीरिक सुख विलास की तरफ हमारे ध्यान को मोड़ने वाले ये झूठे शिक्षक और प्रचारक। यीशु मसीह के पीछे चलने पर या फिर उसका अनुसरण करने पर यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शारीरिक तौर पर मेरे साथ अच्छा होगा, ये भ्रम है, ये बहकावा है। और यदि आप यीशु मसीह को जाने नहीं है तो आप पढ़िए, नए नियम की 4 पुस्तकें पढ़िए, वहां पर यीशु मसीह के बारे में, वो पहली 4 पुस्तकें, उसके बारे में पढ़िए आप। यीशु मसीह के बारे में आपको पता चलेगा यीशु मसीह कौन था। यीशु मसीह कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं था, महलों में रहने वाला नहीं था, डेली अपने शरीर को तेल और दुनिया प्रकार के मॉइस्चराइजर से अपने आप को मुलायम करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो याद रखिएगा, तकलीफ में रहने वाला व्यक्ति, बड़ई का बेटा था, उसको मेहनत करना आता था, दुख सहना आता था। और मैंने कई मसीहों को देखा, इतने ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा तोप समझते हैं, वे लोग छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं करते। वे लोग चर्च में भी आते हैं, कलीसिया में भी ये जब आते हैं फेलोशिप के लिए, वे लोग झाड़ू मारना, तकलीफ है उसमें, उनको अच्छे अच्छे सीट्स चाहिए, कंफर्टेबल, आराम से वे लोग जाते हैं, उनको कोई काम नहीं करना। वहाँ पर यदि खाना पीना भी यदि हो तो बर्तन इनको नहीं मांजना, इनको बस खाना और निकलना है वहाँ से। सुख विलास के चाहने वाले, बॉस मेंटालिटी इनका, सर्वेंट मेंटालिटी थोड़ी है। समझ में आ रहा है? तो ये जो अमीर होने की इच्छा रखने वाले जो मसीही लोग हैं, वे इसीलिए अमीर बनना चाहते हैं ताकि उनको तकलीफ ना सहना पड़े। गर्मी में एसी लगा रहे, बस घर में ठंडा लगता रहे, बस यही तो वो चाहते हैं। इसीलिए तो वे लोग अमीर बनना चाहते हैं। और ऐसे सुख विलास के चाहने वाले
आजकल इस समय बहुते रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। अब पता नहीं आप उनके बीच में रह रहे हैं, कहीं उनकी ये बीमारी कहीं आप में ना फैल जाए। ये वायरस जैसा है, याद रखिएगा। दूर रहिए ऐसे विचारधारा रखने वालों से, विशेष करके जो अमीर होने के चक्कर में अपना जीवन बिता रहा, उनसे। कई लोग संतुष्ट नहीं होते, उनको 1 लाख भी दे तो संतुष्ट नहीं है, 1 करोड़ भी दे दो तो संतुष्ट नहीं होंगे लोग, है ना। क्योंकि पैसा कभी सेटिस्फाई करता ही नहीं है। पैसा कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं करता, ये कर ही नहीं सकता। पैसे में दम नहीं है किसी को संतुष्ट करने का। इसलिए तो आदमी लालची पागलों की तरफ पड़ा रहता है इसके पीछे, लेकिन वो मिलता जाता है फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बेवकूफ़ी आप ना करें। इसीलिए मैं आपको प्रभु की ओर से ये बातें चिता रहा हूँ कि आप ऐसे गंदे चीज़ों से सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। अमीर बनने की इच्छा, गाड़ियों में घूमने की इच्छा, कई लोग पता है क्या, आप देखिए आज के समय में एक लालच है, सुख विलास। वे लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, साइकिल में जाना पसंद नहीं करते हैं। यदि चलो प्रभु ने उनको गाड़ी भी दिया हो, उसमें नहीं, एक रखा रहेगा और दूसरे की वे चाहत रखेंगे, हर साल बदलना। कई लोग देखा आपने, कई लोगों को मैंने देखा है, एक चीज से वे संतुष्ट नहीं होते। इनका मरे तो इनका मन करे ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, इनका मन करे तो वे लोग कुछ बदल दें। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। चाहते ऐसी होती हैं। प्रभु ने एक चीज आपको दी, चलो एक व्हीकल आपके पास है, एक गाड़ी है आपके पास में, सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, गाड़ी खुद का चलाते रहेंगे, आंखें और कहीं होती, दूसरों की गाड़ी की तरफ। वो भी चाहिए, वो होता तो मेरे पास कितना अच्छा होता। ये जो मेंटालिटी वाले होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपनी पत्नी के साथ में रहते हुए आंखें और कहीं गड़ाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, वही मेंटालिटी वाले हैं। संतुष्टि नहीं होता कभी इनको। क्यों? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, यही है। और ऐसे मसीह लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जो हार चुके हैं। लेकिन प्रभु के सच्चे लोग, क्या वो ये सब नहीं झेलते? क्या वो लोग प्रभु प्रलोभन नहीं झेलते? वे भी झेलते हैं टेम्पटेशंस, प्रलोभन। लेकिन इन सब के बीच में वे एक फाइट करते हैं, लड़ते हैं। वे लोग पता है, आत्मिक युद्ध करते रहते हैं लोग। नहीं, इनका मैं गुलाम नहीं बनूंगा। प्रभु के वचन से ये सारी चीजों को वे लोग काटते हैं, आगे बढ़ते जाते अपने आत्मिकता में। ये है सच्चे प्रभु के लोग। प्रभु ने जितना उनको दिया उसमें संतुष्ट होते हैं। ये लालची नहीं होते हैं, अमीर बनने की चाहत इनमें नहीं होती है। जितना प्रभु दे रहा है उसमें वे लोग खुश होते हैं। कई लोग अमीर बनने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। यहाँ डाल दिया पैसा, उधर डाल दिया पैसा, उधर डाल दिया, इधर डाल दिया। दुनिया भर के जगह पैसा डाल डाल के वे लोग और पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों? प्रभु से प्रेम है या फिर सेवा करना, ऐसा कुछ नहीं, वो सब ढोंग है। सुख विलास, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, शरीर को अच्छा लगना चाहिए, बस। वे लोग यदि सस्ते वाले कपड़े पहने तो उनको बहुत बुरा लगता है। नहीं, हम तो प्रभु के लोग हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, कई मसीहों को, जो मुझसे आकर कहते हैं हम तो प्रभु के लोग हैं, और प्रभु के लोग गरीब थोड़ी होते हैं। सही बात है भाई, तुम अमीर हो जाओ फिर। पौलुस फिर मसीह नहीं था, नहीं, वो तो गरीब था। उसके पास ठंड में ढकने के लिए ब्लैंकेट्स भी नहीं था। नहीं, वो मसीह नहीं था। आप ही तो मसीह हो यार, आप हो सच्चे मसीह है। क्या कपड़ा है, क्या ठाट बाट में आपका जीवन चल रहा है। पतरस वो मसीह नहीं था। यीशु मसीह नहीं था, राइट। यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं मानता। फिर ऐसे गरीब लोग थे लोग। असली मसीह कोई है ना मेरे प्यारे भाई, वो आप ही लोग तो हो। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, अमीर है। प्रभु ने आपको बहुतायत से आशीष कर दिया। प्रारंभिक कलीसिया के जो विश्वासी थे वे लोग तो बहुत गरीब लोग थे।
वो आशीषित नहीं थे। आप बताइए, आशीषों को आप कैसे तौलते हैं? किस हिसाब से आप आशीषों को समझते हैं? आजकल के ये घटिया जो मसीह लोग हैं ना, विशेष करके ये शारीरिक मसीह, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कितना महंगा पहनना, कितना महंगा खाना, कितने महंगे घर में रहना, यहाँ जाना, वो रेस्टोरेंट में जाना, बड़ी बड़ी चाहते रखना, ये एंजॉय करने वाली जो बातें होती हैं, ये उनके लिए आशीष लगता है। कई लोग 5 स्टार होटल में जाने के बाद ये बोलेंगे, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं एक दिन 5 स्टार होटल में बैठूं, प्रभु ने मुझे सहायता किया, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद। आशीष उनके लिए ऐसा है। कई लोग को घूमने का बहुत शौक होता है, फीलिंग है ना, मजा आता है ये संसार के नज़ारे देखना, ब्यूटीफुल सीनरीज देखना। गलत है, मैं नहीं बोलता गलत है, लेकिन भाई मुझे एक बात बताइए, आप यदि प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, आपके लिए तो प्रभु ही सबसे सुंदर होना चाहिए। इन चीजों में मन कैसे लग जाता है आपका? ये चीजें आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगती हैं कि आपको प्रभु की वो चमक भी नहीं दिखती? बोलिए, सोच के देखिए, इससे क्या पता चलता है? आप मसीह हैं? सोचिए, मैं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहा हूं, सोचिए। मेरे हिसाब से आप नहीं हैं, वचन के हिसाब से आप नहीं, क्योंकि मसीह ऐसे नहीं होते। मसीह सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, शारीरिक सुख विलास के अनुसार वे लोग अपना समय नहीं बिताते। और बाइबल क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, पौलुस ने भविष्यवाणी की कि अंत के दिनों में ऐसे प्लेजर के लवर्स बहुत होंगे, मतलब सुख विलास के चाहने वाले बहुत होंगे, और ये लोग कलीसिया में आएंगे। ये बहुत ही कठिन समय होगा उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, प्रभु के सच्चे प्रेम रखने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे लिए बहुत ही कठिन समय है। हम ऐसों के बीच में रह रहे हैं। याद रखिएगा, वहां पर पौलुस ने क्या कहा, ऐसों से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, ऐसों से परे रहे। यू हैव नथिंग टू डू विद देम, दैट्स इट। यही बात पौलुस ने उनको बताया, तुम्हें कोई इनसे लेना देना नहीं है। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। ये झूठे मसीही हैं जो अमीर या पैसे के रौब में अपने आप को कुछ बताना या जताना चाहते हैं, जबकि वे लोग नहीं जानते कि वे लोग भूखे, नंगे, गरीब हैं परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि आत्मिकता में वे लोग खोखले हैं। बाहरी तौर पर वे कितने भी बड़े या कितने भी स्मार्ट या कितने भी अमीर दिखते हों, आत्मा में वे लोग गरीब हैं, इनके पास प्रभु नहीं है। ठीक है, इसलिए धोखा मत खाइए ऐसे लोगों को देखकर आप। ये शारीरिक लोग हैं। मैंने 5 इंद्रियों के बारे में बताया, और इन सब को जोड़ने वाला जो आखिरी इंद्री जो मैं आपसे कह सकता हूं, शारीरिक लोग जो जैसे चलते हैं, वो है मन। और मन ये सारी इंद्रियों को जोड़ता है, ये सारा इंद्रियों कनेक्टेड ये मन है। देखने वाला भी मन में जाता है, सुनने वाला भी मन में जाता है, और मन के अनुसार फिर आदमी अपना डिसीजंस लेना शुरू करता है। तो मेन उनका जो लीडर है ऐसे लोगों का, वो है मन। कई लोग बोलते हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। अरे कौन सा मन? कहाँ मन? कौन सा मन? हम मन के अनुसार जीने वाले लोग नहीं हैं, हम वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जीने वाले लोग हैं। ये है मसीहियत। मसीह लोग मन के अनुसार नहीं जीते मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा। कई लोग ऐसा समझते हैं, मैंने कई मसीहों के मुंह से ये गंदी चीजें सुनी है, मेरा मन नहीं कर रहा था चर्च में आने का। तुम्हारा मन जाए भाड़ में, क्या तुम्हारा मन है? तुम कौन हो? बाइबल नहीं पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते? मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, और मन पर तुम भरोसा कर रहे हो। और कई मसीह लोग हैं जो मन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, संसारिक लोगों के जैसे ही। संसारिक लोगों को तो भूल ही जाओ, तो ऐसा करते ही हैं। उनके लिए गॉड उनका मन है। मन में उठने वाली सारी बातें उनके लिए परमेश्वर की इच्छा है। जो उनको मन करता है वही सही है, जो उनके लिए मन के अनुसार गलत है वो गलत है। मन उनको चलाता है। हमारे लिए, कई विश्वासियों के लिए हाँ मन ही है,
मन कर रहा था, मन नहीं कर रहा था, तो तुम्हारे मन के अनुसार चलेगा आपका जीवन। तुम्हारा यदि मन नहीं कर रहा था तो आप प्रभु के वचन को देखते सुनते और वहां जैसा लिखा है अपने मन को उसके अधीन करते और बोलते, हे मेरे मन क्या कर, प्रभु की आराधना कर। देख रहा है, पुराने नियम के लोग भी स्मार्ट थे यार, लेकिन हम जो कहते हैं नए नियम के लोग हैं, हम इतने बेवकूफ हो जाते हैं। पुराने नियम के भजनकार को ही पता था कि जो मेरा मन है ना, ये मुझे चलाने की कोशिश करता है, इसलिए उसने मन को आज्ञा दिया और कहा, हे मेरे मन प्रभु की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हे मेरे मन तू जो कहेगा वही होगा, तू ही सब कुछ है, तेरी आराधना होगी। और मन पता है क्या करेगा, मन आपको हमेशा गटर की ओर लेके जाएगा, क्योंकि मन दूषित है पाप के इस स्वभाव से। और मन आपको वो चीजें दिखवाएगा, वो चीजें सुनवाएगा जो आपको पता है कि ये सब गंद है, घटिया है। इसलिए मन के अनुसार चलने वाले मसीहियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन के अनुसार जीने वाला मसीहत नहीं है हमारा। बाइबल हमें मन के अनुसार जीने के बारे में नहीं बताता। हम प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं। भले आपका मन प्रभु के वचन से एग्री हो या ना एग्री हो, सहमत हो या असहमत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको वचन के अनुसार जीना है। मेरे मन कुछ भी कहे, मुझे क्या करना है इससे? अपने मन को प्रभु के वचन के अधीन में रखिए, यदि आप मसीह हैं तो। और यही बात हमको सिखाता है, हम मन के अधीन नहीं है, मन हमारे अधीन होना चाहिए, क्योंकि हमने इस मन को प्रभु के अधीन कर दिया। ये मसीहत है। इसी मसीहत पर विश्वास करते हैं ना आप, कि और कोई मसीहत है आपकी? शरीर के अनुसार चलने वाले कैसे मसीह हो सकते हैं? वे लोग मसीह नहीं है, वे लोग ढोंगी पाखंडी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसों के बीच में जब हम रह रहे हैं, ऐसों के बीच में जब हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, याद रखिएगा ऐसे लोग कलीसिया में भरे पड़े हैं आज के समय में, जो ऐसे जीने वाले हैं। यही है झूठे शिक्षक और प्रचारक, यही है झूठे मसीह लोग। इनके बीच में जब आप रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, प्रभु से प्रेम रखना है। ऐसे एग्जाम्पल से, ऐसे उदाहरणों को देखकर ठान लीजिए, ऐसे को फॉलो नहीं करना चाहता। नोटिस करिए ऐसे लोग यदि आपको कलीसिया में मिलते भी हैं तो। ये मन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जबकि प्रभु ने हमको प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना सिखाया है। इसलिए आइए एक निर्णय लीजिए, प्रभु मुझे अपने मन के अनुसार नहीं चलना, मुझे आपकी आत्मा के अनुसार चलना है। और पता प्रभु का आत्मा क्या बताएगा? प्रभु के वचन को दिखाएगा, उसके अनुसार तुम चलो। आंखों की अभिलाषा, कानों की अभिलाषा, सुख विलास की चाह, शरीर का सुख, इसके अनुसार हमको नहीं जीना। आपको तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा यदि आप मसीही हैं, यदि आप प्रभु में हैं, शिष्य बनना चाहते हैं। याद रखिएगा, नियम याद रखो, शर्तें। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हो, अपना इनकार करो, अपनी इच्छा को उठाओ, बांधो, फेंक दो उसको, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका इनकार करके अपना क्रूस उठाओ, दुख सहने के लिए तैयार हो जाओ। आप दुख कैसे? अपनी जब इच्छाओं को आप मारते रहोगे ना, दुख होगा। वही है क्रूस उठाने का मतलब, अपनी इच्छा को सैक्रिफाइस करना, अपनी इच्छा को क्रूस पर मारते रहना। उसके बाद चलो यीशु मसीह के पीछे, उसका शिष्य आप ही हो। वही है मसीहियत। ऐसे चलने का यदि दम है तो आप यीशु मसीह के अनुसार चलिए, उसका अनुसरण करिए। नहीं दम है तो मैं आपसे कहता हूं चले जाइए यार, जाइए, कोई मतलब नहीं है आपका। आप किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते, उल्टा आप लोगों को गड्ढे में लेके जाएंगे। आप बहुतों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। और ऐसे ठोकर का कारण नहीं बनने से अच्छा क्या है, आप छोड़ के चले जाइए। आप भी जो सुन रहे हैं, यदि आप भी ऐसे छोड़ के चले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने लिए करी ना कुछ, क्योंकि प्रभु की ये बातें हैं। प्रभु को ये पसंद है या नहीं आपको पता है। इसीलिए अब आप जानिए प्रभु को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मन के अनुसार जीने वाले लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मन फिराइए,
इन गंदी चीज़ों से अपने मन को हटाकर प्रभु के पास लाइए, प्रभु के वचन के अधीन करिए और अपने आप को प्रभु को सौंपिए, ताकि प्रभु आपको अनुग्रह दे और आपको एक नया जीवन प्रदान हो। समझ में आ रहा है? उम्मीद है इतना कहने के बाद, इतना बताने के बाद आपको समझ में तो आया होगा। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रभु आपकी सहायता करे और आप प्रभु के प्रेम में बढ़िए। ऐसे शारीरिक लोगों से सावधान रहिए और खुद भी ऐसे शारीरिक अवस्था में जीवन ना बिताएं। खुशखबरी सुनिए, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरेंगे और प्रभु का आत्मा ही आपका लीडर है, वही आपका अगुवा है, जो आपको प्रभु के वचन से आपकी अगुवाई करेगा। मन के अनुसार डिसीजंस मत लीजिए। आप प्रभु की आवाज़ को सुनने की इच्छा रखिए, और जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। और यदि आप प्रभु के भेड़ हैं, आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे और अब भी सुन रहे होंगे। सो इन्हीं बातों के साथ मैं ये दुआ करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे और भी बढ़ाए, उसके प्रेम, उसके स्वभाव में और भी आप मजबूत होते जाओ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।